श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, जिनेंद्र भगवान की स्तुति का महानतम उद्यम किया जा रहा है। आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज भक्तामर स्तोत्र के 39वें पद्य के माध्यम से समझा रहे हैं। भिन्नेव कुंभगलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतम हरिणादिपोपी नाक्रामति क्रम युगाचल संसृतम ते। भिन्न इव कुंभ गलत, भेदन किए गए हाथी के गंडस्थल से गिरते हुए, उज्ज्वल शोणित आक्तः, उज्ज्वल और रक्त से भिगे हुए, मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भाग, मोतियों के समूह से भूषित किया है पृथ्वी तल जिसने, ऐसा तथा बद्ध क्रम छलांग लगाने के लिए उद्यत हुआ, हरिणाधिपः सिंह, अपि भी क्रमगतम अपने पैरों के मध्य में, आगत ते आपके, क्रम युगल अचल संसृतम चरण द्वय रूपी पर्वत का आश्रय लेने वाले पुरुष पर न आक्रामति, आक्रमण नहीं करता है। टीकाकार कहते हैं, भो नाथ, हे नाथ, भो भगवन, हे भगवन, हरिणाधिपोपि सिंह भी, तव विभो क्रमयुगाचल संसृतम प्राणिनम, तव भगवान के चरण युगल रूप पर्वतों का आश्रय लेने वाले प्राणियों को नाक्रामति, न पीड़यति, नाक्रामति पीड़ित नहीं करता, क्रमयोर युगम क्रमयुगम क्रमयुगमेवाचल पर्वत संसृतस्तम, चरणों का युगल चरण युगल, चरण युगल ही अचल पर्वत उसके आश्रित, हरिणामदीपः पशुओं का स्वामी, कथम भूत हरिणाधिपः कैसा है सिंह, भिन्ना विदारिता ये, इबा हस्तिनस्तेषाम, भिन्ना विदारित किए हैं जो इबाह हाथियों के कुंभ कुंभस्थल, तेभ्यो गलंति उज्ज्वलानि उससे गल रहे उज्ज्वल, शोणितेन रुधिरेण, शोणितेन रुधिर से, आक्तानि लिप्तानि यानि मुक्ता फलानि तेषां प्रकर समूहस्तेन, आक्तानि लिप्त जो मोती उनके प्रकर समूह उससे, भूषितो अलंकारितो भूमेर भाग प्रदेशो येन सह, भूषित अलंकारित किया है भूमि का भाग प्रदेश जिसने, ऐसा है। पुनः कथम भूत और कैसा है, बद्ध क्रमः फाल इति येन स, बद्ध क्रम छलांग मारने के लिए तैयार है ऐसा वह, कथम भूतम प्राणिनम कैसे प्राणियों को, क्रमम
फालम गत प्राप्तस्तम, पैरों के चपेट में गत प्राप्त, सिंहस्य फाल क्रम इति कथ्यते, सिंह की छलांग को क्रम कहते हैं। इस संसार में संसारी जीव अनेक प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। उन समस्याओं से भय की समस्या ही सर्वाधिक गंभीर समस्या है। वस्तु स्थिति का अवलोकन किया जाए तो ज्ञात होता है कि यथार्थ दुख जितना दुख नहीं देता, उससे अधिक दुख भय के कारण प्राप्त होता है। भय काल्पनिक समस्याओं का सृजन करता है, उसके कारण दुख और भी अधिक भयंकर हो जाता है। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन की चर्चा के समय में भी आचार्यों ने स्वीकार किया है कि सम्यक दृष्टि 7 प्रकार के भयों से विमुक्त होता है। चारित्रिक मार्ग में अनुगमन करने वाले साधकों के लिए भी सत्व भावना और धृति भावना का उपदेश देते हुए आचार्य श्री ने साधक को निर्भय रहने का उपदेश दिया है। भय चेतना को सुप्त बनाता है, अतः भय पर विजय प्राप्त किए बिना कोई भी आत्म साधक नहीं बन सकता। भय के अनेक कारण हैं, उनमें से यहां सिंह भय की चर्चा की जा रही है। अपनी अभय चेतना को पुष्ट करने के लिए स्तुतिकार ने इस पद्य की रचना की है। सिंह को वनराज माना जाता है। वन्य प्राणियों में उसका बल और उसकी स्फूर्ति अधिक होती है। एक काल में जब भारत में वन संपदा की बहुलता थी, उस काल में सिंहों की संख्या भी अधिक थी। उनका भय मनुष्य के मन पर छाया रहता था। उस भय से मुक्त होने का मंत्र इस पद्य के माध्यम से बताया जा रहा है। स्तुतिकार मान रहे हैं कि भक्त के सन्मुख आया हुआ सिंह साधारण नहीं है। वह अभी अभी हाथी का शिकार करके आया है। उसने हाथी के कुंभ स्थल को इस प्रकार विदारित कर दिया है कि रक्त धारा बह रही है। हाथी के गंडस्थल से जो रक्त निकल रहा है वह केवल लाल नहीं है, अपितु उसमें लालिमा और श्वेतिमा की मिश्रित आभा है। यही बात आचार्य श्री ने उज्ज्वल इस विशेषण के द्वारा प्रकट की है। रक्त लाल है, फिर उसमें श्वेत आभा कहां से आई? इसका उत्तर आचार्य श्री ने स्वयं दिया है। गंडस्थल के विदारित हो जाने के कारण हाथी के गंडस्थल से मोती निकलकर भूभाग में बिखर रहे हैं। वे श्वेत है और रक्त लाल है। दोनों के मिश्रण से मिश्रित आभा निकल रही है। उस असाधारण आभा से वह भूमिभाग आभान्वित हो गया है। आगत सिंह के पंजे रक्त से रंजित है। वह क्रोध के आवेश से युक्त है। ऐसी स्थिति में भक्त मनुष्य उसके पंजों में फंस गया। उस भक्त ने तो जिनेंद्र भगवान के चरण युगल का आश्रय ले रखा था, अतः वह सिंह उसका शिकार नहीं कर सका। आचार्य श्री जिनसेन जी महाराज ने लिखा है, करिंद्र कुंभ निर्भेद कठोर न करो हरि, क्रमेपि पतितं जंतुम नहन्ति त्वत्पद स्मृते। आदि पुराण 7वां अध्याय 305वां पद्य। अर्थात बड़े बड़े हाथियों के गंडस्थल का भेदन करने से जिसके नख अतिशय कठिन हो गए हैं, ऐसा सिंह भी आपके चरण कमलों का स्मरण करने से अपने पैरों में पड़े हुए जीवों को मार नहीं सकता है। ज्ञातव्य है, कुछ भोले भक्त संकट काल में संकट मोचन के लिए संकट मोचक बनकर भगवान के आगमन को स्वीकार करते हैं। आचार्य श्री के अनुसार संकट काल में
भगवत भक्त की रक्षा अवश्य होती है, परंतु उसके लिए उन्हें स्वयं आने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान का नाम स्मरण ही संकट मोचन का कार्य कर देता है। ऐसे संकट मोचक श्री जिनेंद्र का स्मरण करते हुए मैं उन्हें शत शत प्रणाम करता हूं। बस आज इतना ही।